व्यक्त करना चाहूंगी ज्योति गायकवाड़ जी का, क्योंकि धारावी वालों को अगर आकर हमें अपनी बात बतानी है तो हमने कमाया क्या है 20 साल में, कुछ तो कमाया है। यहाँ पे ना दुकानदार बोल सकता है, ना व्यापारी बोल सकता है, ना कोई एक इंसान बोल सकता है कि वर्षा गायकवाड़ ने या एकनाथ गायकवाड़ ने किसी का नुकसान किया है। जब भी आए उजाले में आए, अंधेरे में छुपने वाले लोग नहीं है, चुपके आके उद्घाटन करने वाले या भूमि पूजन करने वाले नहीं है, खुले मुंह से आया है, खुले मुंह से बात कर रहे हैं। जिसको बात करनी है सामने आके बात करे। इसीलिए मैं बहुत धन्यवाद दूंगी ज्योति ताई का, क्योंकि उन्होंने जिस कार्यक्रम में आज भी एक मोर्चा से आई हूँ, सुबह हमारा मोर्चा चालू हो गया 12 बजे तक, उस मोर्चे से मैं यहाँ पे आई हूँ और मोर्चा था महाबोधि महाविहार जो बोध गया में है, उसको जो है वो पूरा मनुवादी लोगों ने अपने ताबे में लिया है। हमारा कहना है कि उसको जो है उसका कानून रद्द किया जाए और बौद्ध धर्म के लिया जाए। अभी भी वो आंदोलन शुरू है, मैं वो आंदोलन छोड़ के यहाँ पे आई। क्यों आई? अभी मैं सुन रही थी सबका भाषण, ज्योति ताई बता रही थी कि उन्होंने वार्ड ऑफिस में मीटिंग लिया, 5 बार वो वर्ली के ऑफिस में गई, वार्ड ऑफिस के ऑफिस में गई, और ये अभी जो उद्घाटन करने आए उनको तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जब ये ब्रिज बना तब तो आपकी पार्टी भी नहीं बनी थी। आपकी तो पार्टी अभी जुम्मा बन के कितने साल हो गए फारूक भाई? भाई कितने साल हो गए? 4 साल। ये जो ब्रिज टूटा कितने साल पहले ब्रिज टूटा? तब एमएलए कौन था? याद है आपको? वो दिन याद दिलाना चाहती हूँ, जानबूझ के याद दिला रही हूँ। यहाँ से जब ब्रिज बना, यहाँ पे सब कार रास्ते जाना बंद कर दिया, सिर्फ 2 व्हीकल जाती थी, मोटरसाइकिल जाती थी। और वो जो गेट था कंपाउंड, बबन कंपाउंड से जो था, जलील कंपाउंड से जो था, वो रास्ता दिया था जहाँ पे मैंने कहा कि बहुत ट्रैफिक होता है, क्योंकि कुछ लोगों को सामान उतारना होता है, कुछ को सामान चढ़ाना होता है और गाड़ियां वहां से जाना मुश्किल है। तो मैंने वहां पे हवलदार को रखा था, ट्रैफिक हवलदार को, ताकि वहां पे ट्रैफिक नहीं हुआ और वहां से रास्ते से लोगों को कैसे बाहर जो है वो ब्रिज के ऊपर लोग जा सके। हमने क्या देखा, वो करने के बावजूद भी लोगों ने कहा कि भैया हमें बहुत तकलीफ है, कैसे भी करके हमें ये ब्रिज चाहिए। अगर आप परमानेंट नहीं दे सकते तो कम से कम टेम्पररी ब्रिज दीजिए। तब मैंने मीटिंग ली थी, टेम्पररी ब्रिज मैंने बनाया था और तब ये बात हुई थी कि आधा ब्रिज टेम्पररी रहेगा, आधा ब्रिज परमानेंट का काम होगा, क्योंकि दोनों ब्रिज के लिए पैसा भी किसने लाया वो भी रिकॉर्ड में है। तो मेरा कहना यह है, लेकिन मैं उनको दोष नहीं देती, जिनके साथ वो है उनके साथ तो सबको पता है, वो तो भाजपा के मोदी जी के साथ है। तो मोदी जी का तो बात ही वही है, जहां खड़े रहो झूठ बोलो, जहां करो जोर से झूठ, जो बीजेपी का नाम ही क्या है, जहां खड़े रहो जोर से झूठ बोलो और जितना हो सके उतना बार लगातार झूठ बोलो। अभी वो अपने गद्दारी करके एक पार्टी से दूसरे पार्टी में आए, उनकी बात में क्या करूं? वो तो ऐसा है कि अभी मुझे पता नहीं कि उनकी कौन सी पार्टी बची है। अभी एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी, तीसरी पार्टी से अभी चौथी पार्टी में आए हैं। हम कांग्रेसी है, कांग्रेसी रहेंगे, मरते तब तक कांग्रेसी रहेंगे। हम एक जगह पे खड़े रहने वाले लोग हैं। हमारे पिताजी जिंदगी भर कांग्रेस के साथ रहे, टिकट मिला नहीं मिला, पद मिला नहीं मिला, मुझे टिकट मिला नहीं मिला, हम हमेशा कांग्रेस के साथ रहे। सबको पता है कि के साथ रहने का काम हम कर रहे हैं। मैं आई तक मैं भाषण सुन रही थी, हम ज्योति ताई के साथ गए। क्यों गए वार्ड ऑफिसर के पास? इसलिए वार्ड ऑफिसर के पास गए कि आपका काम क्या है, बीएमसी का एक बार हमें समझा दीजिए। हम भी 20 साल से एमएलए हैं, क्योंकि बीएमसी का काम है कचरा उठाना, गली साफ करना, पानी अच्छा देना, टॉयलेट बना के देना। आपको पता है लगभग 3 साल से जो है 22 में हमारी सरकार गई, 21-22 से लेकर अब तक जो है महायुति की सरकार है। इस सरकार में मैं जब मंत्री थी तब भी पैसा हमको नहीं मिल पाया, क्योंकि तब एक मशीन हमारे पार्टी में थे, महाविकास आघाड़ी में। जैसे वहां पे चले गए उन्होंने हमारे फंड को स्टे लाया। मैं उनको चैलेंज करती हूँ, कोर्ट से भी मैंने स्टे उठाया तो आपने 1 रुपया धारावी के लिए नहीं दिया, लेकिन जब हमारे ही लोगों को आपने अपनी पार्टी में लिया, आपने उनके ऊपर पैसा बौछार की। मेरा मुंबई महानगर पालिका से कहना है, ज्योति ताई से कहना है, एक दिन हम दोनों बहनें यहाँ पे बैठेंगी, महिलाएं बैठेंगी, ये 3 साल में जितना फंड मिला है वार्ड ऑफिस में उसकी श्वेत पत्रिका निकालनी
सोचिए मत, खासदार भी हूँ और आमदार भी रखती हूँ, दोनों को मैं सलाह करके बताना चाहती हूँ सबको। ये जो लोग सब लोग यहाँ पे आके पूछते हैं ना, कितने साल से पैसा ले रहे हो, क्या पैसे का किया, बताइए मुझे। धारावी में कौन से गली में काम हो रहा है? 4-4, 5-5 करोड़ रुपए का निधि इस साल आया है, पिछले साल का निधि आया है, उससे पिछले साल का निधि आया है। 15 करोड़ रुपए का निधि अगर एक वार्ड में आ रहा है 3 साल में, अरे 5 साल से कितना निधि आ रहा है, कहां जा रहा है? 3 साल से मुंबई महानगर पालिका का इलेक्शन नहीं लेते और क्या जाता है ये पैसा? इसकी श्वेत पत्रिका निकलनी चाहिए। हमको यहाँ बैठना है, बीएमसी के ऑफिसर के सामने बैठना है। कचरा निकालना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है। गली बनाना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है। आपने जिसको फंड दिया है उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो काम करने में सक्षम नहीं है तो उसको बोलिए। आप अपने, मैं अधिकारियों से भी कहना चाहती हूँ, उषा गायकवाड़ ने जिंदगी में कभी किसी का कंप्लेंट नहीं किया अधिकारी का, नहीं, हमने वो सीखा। पर आप अगर लोग समझदार से काम नहीं करोगे तो आने वाले दिनों में मैं बोलना चाहती हूँ, जो इसमें भ्रष्टाचार में शामिल है उन सब अधिकारी के खिलाफ भी हम लोग आने वाले दिनों में लड़ने का काम करेंगे। क्या चल रहा है? तकलीफ दे रहे हो आप? अरे भाई साहब, आपको तो कुछ मालूम नहीं है, बहुत सी चीजें तो मैं आज आपको बताती हूँ। मैं सुन रही थी ज्योतिताई का भाषण, ज्योतिताई बता रही थी, क्या बताया ज्योतिताई ने? तकलीफें दे रहे, कचरा साफ नहीं हो रहा है, पानी नहीं आ रहा है, गलियां नहीं बन रही। अभी मुझे फारूकी साहब ने वीडियो भेजा सनाउल्लाह कंपाउंड का, बोले कहीं जाते जाते, हर बार नमाज को जाते जाते हमको तकलीफ होती है। मैं आपको फारूकी साहब बोलती, ज्योतिताई तो ये काम करेगी, ये तो मैं आज आपको बोल रही हूँ, चाहे तो अभी नारियल फोड़ देना। पर मैं ये भी बोलूंगी, ये वार्ड में जो फंड आया है ना 10 साल से 15 साल से, सबका हम लोग बात करेंगे, तो हमें देखना पड़ेगा ये जाता कहाँ है। भाई 3 साल से यहाँ का जो सरकार नहीं है, ये जो फंड आया है किसी के नाम का, नाम पे फंड आता है क्या कभी जिंदगी में? नाम पे फंड आना शुरू हो गया आजकल, इसका नाम, उसका नाम, उसके नाम पे फंड। तो ये काम भी करके लेना है। और दूसरा मुझे एक चीज कहनी है आप सभी से, कि ये लोगों ने कहा कि आपको ये तकलीफ दे रहे हैं, ये तो तकलीफ दे रहे हैं, आपको पता ही नहीं। हम लोग गए किस लिए थे बीएमसी में? एक ब्रिज का विषय था, ये बाकी विषय थे। सबसे बड़ा विषय क्या था? आजकल गोदामों में आते हैं, क्या धारावी में पहली बार व्यापार हो रहा है? धारावी में पहली बार बन रहा है क्या गारमेंट मशीन पे काम या किसी मशीन पे काम? धारावी में पहली बार हो रहा है। 20 साल से तो मैं खुद आमदार हूं। कोई व्यापारी मशीन आके कोई लेके गए बीएमसी का ऑफिसर? मैंने देखा मदीना नगर में लोग जा रहे हैं, मशीन उठा के लेके आ रहे। लोगों ने मुझे फोन किया, ताई को फोन किया, अरे हमारी मशीन क्यों लेके जा रहे? फिर मैं वार्ड ऑफिसर को जाके पूछा, बोले नहीं, वो मशीन में से जो कचरा निकलता है, कौन सा कचरा? गारमेंट का कपड़ा जो बचता है, ये जो बचता है वो कचरा लोग डालते हैं, इसलिए हम एक्शन ले रहे। मैंने बोला किसके कहने पे? तो आदरणीय पालक मंत्री किसके? उपनगर के, यहाँ के भी नहीं, वो शहर के पालक मंत्री आशीष शेलार जी जनता दरबार लेते हैं और वो जनता दरबार में तय होता है। अब मेरा सवाल ये है, क्या गारमेंट आज ही पैदा हुआ है? कचरा आज ही दिख रहा है? तो आपने आज ही एक्शन क्यों चालू किया? क्योंकि लोगों को धंधा बंद करने का, लोगों के गोदाम बंद करने का, लोगों को, मैं तो सबको कह रही हूँ, बहुत सारे भाषण में कह रही हूँ, पहले तो नोटबंदी ने मारा, फिर जीएसटी ने खत्म किया, अभी ट्रम्प ने खत्म किया। मोदी जी ट्रम्प का जवाब दो, हमसे बाद में एक बड़ा, तो पहले ट्रम्प से तो जवाब दो। आज गारमेंट इंडस्ट्री की अवस्था क्या है? लोग बंद कर रहे हैं कपड़ा सिलाई, अब लेदर की अवस्था क्या है बताइए? टेरिफ ने मार दिया। उससे आगे जाके बोलती हूँ, जो कोईवाड़ा के मच्छी वाले हैं उन पे भी टेरिफ आएगा। तो आज लोग बिजनेस से परेशान है, ऊपर से आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाई साहब, क्या बिजनेस आज ही बन रहा है? कचरा आज ही निकल रहा है? 20-25 साल से कचरा आता ही नहीं। 20-25 साल से यहाँ पे महानगर पालिका की यंत्रणा नहीं। तो बोले नहीं, महानगर पालिका की गाड़ियां कम है। पता नहीं महानगर पालिका के अधिकारी होंगे तो वहां होंगे। बोले महानगर पालिका की गाड़ियां कम है क्योंकि मुंबई महानगर पालिका का गाड़ियों का साफ सफाई जाती है ना, उसका अभी नया टेंडर निकला है। बहुतों को मालूम है किसको टेंडर मिला है? एक नया टेंडर निकला है कचरा उठाने वाला।
आपको मिला है। अब वो हमारे मुंबई का कचरा भी उठाने वाले हैं, वो दिसंबर के बाद आएंगे पिक्चर में। तब तक जो आदमी काम कर रहा है, जिसको ये है जो कोर्ट में केस लड़ रहा है, उसकी गाड़ियां कम ज्यादा आ रही है। मैंने डीएमसी से बात की, मैंने डीएमसी को बोला यही बात अगर बाजू वाले किसी एरिया में होती, यही बात चर्चगेट में होती, तो आप कचरा रखते 4-4 दिन तक? हमारे धारावी के लोग सहनशील है, हमारे धारावी के लोग संयमी है, आप 4-4 दिन तक कचरा नहीं उठाते? लोग वीडियो बनाते हैं, लोग वहां पे जो है वो लिखते हैं, कुछ पार्टी के लोग आके वहां पे वीडियो बनाते हैं। जिम्मेदारी किसकी है? खासदार की है तो कल से मैं आके उठाती हूँ, आमदार की है तो कल से मैं उठाती हूँ। तो बीएमसी की जिम्मेदारी क्या है? क्या जिम्मेदारी है बीएमसी की? वो मैंने कहीं में गाड़ियां भेजता हूँ, कभी गाड़ी आती है कभी गाड़ी नहीं आती है। जब तक अदानी साहब पिक्चर में नहीं आएंगे कचरा की गाड़ी लेके, उनकी गाड़ी आएगी ना, क्या अदानी 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 बोलते हुए आएगी, या मोदी 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 बोलते हुए आएगी? जब गाड़ी आएगी कचरा उठाएगी, तो धारावी वालों को क्या है, सपना दिखाया गया है 3-3 घर का। लोग सोच रहे हैं मुझे ऊपर घर मिलने वाला है, बीच का घर मिलने वाला है, उससे भी ऊपर का मिलने वाला है। जो आपकी मर्जी, बिल्कुल जो कह रहे हैं उसको आपको सपने को सच समझना है, लेकिन आप मोदी जी को समझ नहीं पाए। जो अमित शाह ने कहा ना वैसा ही बात में होगा। ये राजकीय क्या है, जुमला है। 15 लाख का पूछो तो क्या बोले, क्या बोले? आप ही बताना, क्या बोले? जुमला है। 2 करोड़ रोजगार के क्या बोले? अरे राजनीति में तो बोलना पड़ता है। बेरोजगारी का क्या बोले? तो वैसा ही ये चल रहा है ना, नीचे का घर अपात्र, ऊपर का घर पात्र। जाओ देवनार, नीचे का घर अपात्र, ऊपर का बिजनेस, जाओ बुलेट। और हम लोग उतर ही नहीं रहे। अरे मैंने सुना दीपक खंडारे जी बात कर रहे थे कुंभारवाड़ा की, कि वीएलटी लैंड है, इतनी बड़ी जमीन है, वो है। फिर उन्होंने जिक्र किया कि हमको यहाँ पे जो है हो रहा है वो हो रहा है। अभी तो दीपक काले जी यहाँ मंच पे बैठे हैं और मेरे से मिलने राया है। राया किधर गया? हाँ इधर ही खड़ा राया। ये आया है कहाँ से? गोल्डफील्ड बिल्डिंग। मालूम है गोल्डफील्ड किसको, कितना वालों को मालूम है गोल्डफील्ड? मालूम है गोल्डफील्ड? मालूम है कि नहीं मालूम है? अरे वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाजू में सोसाइटी है, मालूम है कि नहीं? ओएनजीसी के बाजू में राजीव गांधी के सामने बड़ी बिल्डिंग है, मालूम है कि नहीं है गोल्डफील्ड? नहीं मालूम है तो मालूम कीजिए। अब गोल्डफील्ड में आया है नोटिस। अब मेरे को उसने फोन किया, मुझे बोला अरे ताई हमारे पे नोटिस आया है। जाहिर रूप से बोल रही माफी चाहती हूँ लेकिन तुमसे, लेकिन नोटिस आया है, हम में से किसी ने कंप्लेंट किया है। मैंने बोला भाई साहब बिल्डिंग बन के कितने साल हुए? कितने साल हुए दीपक काले जी? 15 साल से ज्यादा, मेरे ऐसा 20 साल से ज्यादा। जब मैं आमदार हुई तब से हुए हैं, आज तो मैं 22 साल हो गए, 20 साल और 2 साल खासदार बन के, 25 वर्ष 25 साल हो गए बिल्डिंग बन के। अब बिल्डिंग के अंदर कंप्लेंट क्या आ गई है राया? कंप्लेंट है कि डक को लिया गया अंदर, उसके ऊपर जो है मतलब वो जो ब्रिज होता है ना बालकनी, उसके ऊपर मालूम है बैठने के लिए लोग बैठाते हैं। अरे जिसके ऊपर आप बैठने के लिए बनाते हैं ना, बालकनी के ऊपर बैठाने के लिए बनाते हैं कि जहां आप लोग चाय पी सके, बैठते हैं। घर में छोटा घर रहेगा तो हमारा हॉल के बाजू में ऐसा डक रहता है, कड़प्पा डालते हैं मालूम है कि आपको बैठने के लिए। जैसे आप घर में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। बालकनी को अंदर लेके लोग वहां बनाने का और बैठने का व्यवस्थापन करते हैं, जिसके ऊपर लोग बैठ सके कड़प्पा डाल के। अब कंप्लेंट 25 साल के बाद आया है कि घर का मुआयना करो, मुआयना। और घर में देखो कितने लोगों ने डक के ऊपर लादी लगाई है। मालूम है क्यों रहा? क्यों है? और 25 साल के बाद क्यों है? क्योंकि आपके सोसाइटी में जितनी जगह है और आपको अगर किसी को डराना है तो उसका नाम अदानी है, ध्यान में रखना। क्या आपको भी लेना है? आप तो वैसे आएंगे ही नहीं, आप तो बिल्डिंग में रहते हो, आपके बाजू में बाजू में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, आपके बाजू में इतनी बड़ी जगह है, तो आप डरा कैसे? हाँ, आप बीएमसी काम करने लगे अदानी के लिए। चाची डरिए मत, आपको न्याय दिला के रहेंगे। राहुल गांधी के नुमाइंदे आपको न्याय दिला के रहेंगे, डरिए मत। ये मंच में से कह रही हूं क्योंकि धारावी को मैं देख रही हूं
बहुत अच्छी बात है। आपको 25 साल के बाद आप आए हो और आप ही को दिखा है। आप आए हो क्योंकि आप बांद्रा वेस्ट के वार्ड ऑफिसर थे, वहां आशीष शेलार थे आपके एमएलए जो आज मंत्री है। आप धारावी में आए हो, आपको धारावी में बिजनेस में कचरा दिखने लगा। आप वार्ड ऑफिसर बन के धारावी में आए हो, आपको डर दिखने लगा। आप जब से आए हो, आप किसके लिए काम कर रहे हो? आप धारावी के लिए काम कर रहे हो? अगर धारावी के लिए काम कर रहे हो तो जो फंड दिया है, ये फंड लगा के नहीं वो देखो ना, गलियां बनाओ ना, कचरा निकालो ना, शौचालय बनाओ ना। वो काम करने का छोड़ के आप लोगों को तकलीफ दे रहे हो ताकि लोग परेशान हो। आज ये कार्यक्रम किया है, मुझे बहुत लोगों ने कल फोन किया, इसने किया उसने किया। अरे मैंने बोला भाई साहब, आज खासदार और आमदार है, नगर सेवक है कहां? और जब आमदार की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में वार्ड ऑफिसर है, मैं बैठी हूँ, सब अधिकारी बैठे, उसके बाद दूसरी मीटिंग बैठी, सब है, खुद एमएलए वर्ली में जा रही है, उसको बताया जा रहा है और फिर भूमि पूजन हो रहा है। आज भूमि पूजन क्यों हुआ? आज मुझे अच्छा है कि पुलिस भी मेरे सामने है और बीएमसी के अधिकारी है, क्योंकि ये लीगल भूमि पूजन है, इलीगल काम हम करते नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ, इस तरह से जो चीजें चल रही है इस देश में, अरे मैंने देखा भाई साहब, सारा होटल दिया, मालूम है कि सारा होटल तो मालूम है कि नहीं? आपको मालूम है सब, सारा होटल नहीं मालूम है, एयरपोर्ट के बाजू में, मालूम है ना? एयरपोर्ट की जमीन तो दे दी, किसको दी? किसको दी? अभी आपको तो बायहाट होना चाहिए, धारावी में तो उसका नाम पल पल याद होना चाहिए आपको कि पल पल हमको मार रहा है, तो हमको याद होना चाहिए ना। एयरपोर्ट की जमीन दे दी, एयरपोर्ट की बाजू वाली कॉलोनी दे दी, वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट मतलब कौन सा वाला, बांद्रा का दूसरा वाला, वो भी एयरपोर्ट दे दिया। अब मैं 15 दिन पहले एक दिन एयरपोर्ट पे, तो भाई मुझे बोला सहारा का होटल का चल रहा है, आधा रिपोर्ट आएगा और 4 दिन के बाद न्यूज़पेपर में न्यूज आई, नो प्रॉपर्टी, किसकी? सहारा की। नो प्रॉपर्टी किसको गई? जिसके ऊपर ईडी की इंक्वायरी लगी थी, किसको गई? आज जो मालूम है आपको, लद्दाख में एक बड़ा साइंटिस्ट को पकड़ा है, मालूम है कि जिसकी बीवी कह रही है मेरे पति को छोड़ो, उसको जयपुर के जेल में रखा है, कहा है मुझे बात नहीं। सोनम वांगचुक की बात कर रही हूँ, जिनके नाम पे 3 इडियट मूवी निकले, वो तो मालूम है कि नहीं? हाँ, जो सोनम वांगचुक है, उनको क्यों लेके गए बताओ? क्यों लेके गए? आंदोलन तो उन्होंने नहीं किया था, वो आंदोलन शांतिपूर्ण मार्ग से कर रहे, वो अहिंसा के विरोधी थे। आज पहली बार आंदोलन नहीं कहते, 20 साल 25 बार उन्होंने पहले भी आंदोलन किया था। जो आंदोलन निकला वो युवकों के माध्यम से निकला, उन्होंने कहा कि शांततापूर्ण मार्गों से निकलना चाहिए, इसका मैं निषेध करता हूँ। फिर उनको क्यों पकड़ा? उनको इसलिए पकड़ा कि लद्दाख में बहुत बड़े खनिज है, खनिज को क्या कहते हैं? लोह होता है, ये होता है, कोयला होता है, माइंस, तो माइंस है वहां पे। और हमारी माइंस किसको जानी चाहिए? भाई साहब देखो, पोर्ट गया, एयरपोर्ट गया, लद्दाख भी जाना चाहिए, आसाम की भी जमीन चाहिए, पूरी मुंबई चाहिए, धारावी तो चाहिए। धारावी के नाम पे तो कुर्ला है, मुलुंड है, मलवली है, आपका सदेवनार है ना? तो किसको चाहिए? और ऐसे झूठे मक्कार लोग हैं ये, लोगों को ईडी भेजते हैं, लोगों को डराते हैं, उनकी जमीन पे लेते हैं और वक्त आएगा तो उनको जेल में भी डालते हैं। इनसे सावधान रहिएगा, झूठों से। मैं इनके बारे में बात करके अपना टाइम ही नहीं बोलना चाहती, इनके बारे में क्या टाइम करूं वेस्ट? जी हाँ, इनके बारे में क्यों बोलने को बोलते हो? अगर हिम्मत होती तो दिन के उजाले में आते, रात में छुप के नहीं वार करते। ध्यान में रखना है चीज। और जो लोग कर हुए हैं ना, वो देखना परसों उनकी पार्टी गई तो कौन सी पार्टी में भागते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी का भी तब तक है जब तक मोदी जी की मेहर नजर है। मोदी जी ने इस देश में जो चलाया है, मैं देख रही हूँ, इस देश में जात धर्म के नाम पे झगड़ा हो रहा है। दुर्भाग्यवश इस देश में बात नहीं हो रही है बिजनेस की, इस देश में बात नहीं हो रही है जीएसटी की, इस देश में बात नहीं हो रही है बेरोजगारी पे, इस देश में बात नहीं हो रही है कि किस तरह व्यापारी आज परेशान है। आज महिलाओं पे क्या अत्याचार की बात ज्योतिताई ने कही। कभी लोगों के बीच में जाते हैं, यहाँ आते हैं, उद्घाटन करते निकल जाते हैं, उस उद्घाटन में भी आजादी के हाथों पुरस्कार लेते हैं। अरे कभी आके
जिनको खड़ा नहीं करना चाहिए उनको अपनाते हो। मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, मैंने कल भी एक चीज बोली, एक महिला निकली है, उसको लोगों ने चुन के दिया है। महिला का सम्मान करना सीखो। एकनाथ शिंदे साहब, सीखो। आप भी चुन के आते हो, वो भी चुन के आई है, और लोगों का सम्मान करना सीखो। उसका छोड़ो, लोगों के साथ आप बेईमानी कर रहे हो, लोगों का आप अपमान कर रहे हो, लोगों का पैसा आप इनको दे रहे हो और वो उसका टक्केवारी लेके बैठते हैं। ये सही नहीं चल रहा है इस देश में। ये देश ऐसा नहीं चलेगा। मोदी जी आप हो सरकार में, हमने आपसे डरते जाओ। हम संसद में भी बोलेंगे, सड़क पे भी बोलेंगे, आपको जो करना है वो करो, हम तो नहीं डरते। ये करना पड़ेगा सबको। आपको क्या डर है? आपके ऊपर कौन सी ईडी सीबीआई लगने वाली है? कितने जेल भरेंगे, भरने दो, लेकिन एक बार तो उतरो मैदान में। हमने चूड़ियां पहनी है लेकिन डरपोक हम नहीं है। वक्त आएगा तो दिखा देंगे कि हम क्या ताकत रखते हैं। अब तो हर जगह आंदोलन में पहला खड़े रहते। हम हमारे कार्यकर्ताओं को भी बोलते, तुम पीछे रहो, पहला आगे हमने कहा चुप भाई, डरने वाले तो हम भी नहीं है। वर्षा गायकवाड़ जहां खड़ी रहती है वहां तुमको मालूम है खड़ी रहेगी। और आज इतना मैं बोलना चाहती हूँ कि आज सभी को इसके लिए सतर्क होना पड़ेगा। ये जमीन का षड्यंत्र है। हम देखते हैं पिक्चर में कि एक बड़ा गांव में बड़ा बिल्डर आता है, वो गांव में आके जमीन हथियाने के लिए, शहर में आके जमीन हथियाने के लिए लोगों को तकलीफ देता है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये शुरुआत है गोलफील्ड की, अभी तो ये शुरुआत है मेघवाड़ी की, अभी तो ये शुरुआत है बिजनेस लोगों की, कि लोग परेशान होके कचरा बोले, ये बोले। मैंने इनके इधर देखा था, एक दिन में 4-4 शौचालय थोड़े नाइट नगर के, इतनी बीएमसी एफिशिएंट हो गई। हम सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा, एक साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा और एक साथ मिलकर बोलना पड़ेगा ये देश हमारा है, ये धारा भी हमारी है, ये सरजमीन हमारी है। ना यहाँ अदानी चलेगा, ना यहाँ मोदी चलेगा, ना मोदी के बच्चे चलेंगे, हमको नहीं चलेगा। जब तक आपने उसमें नहीं उतरोगे तब तक नहीं होगा। देखो इनके ऐसे है ना कि इनके ऊपर कुछ मतलब नहीं बात करके, क्योंकि ये सब जो षड्यंत्र चल रहा है सिर्फ मोदी जी के लिए चल रहा है। मोदी जी का एक प्यारा दोस्त है उसके लिए चल रहा है। इस देश में मैं देख रही हूँ, एक तरफ अदानी, एक तरफ अंबानी, क्या चल रहा है? ये देश कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं बचेगा हमारे आने वाली पीढ़ियों के पास। रेलवे स्टेशन और स्कूल तक गए भाई साहब। क्यों नहीं हम बोल रहे? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। स्कूल लेने लगे वो, क्या बचा है इस देश में? आज तो बीएमसी के अस्पताल भी प्राइवेट में चलने लगे। प्राइवेट करो, प्राइवेट तो है ही कितने अस्पताल। गरीब आदमी जाएगा कहाँ? गरीब आदमी रहेगा कहाँ? गरीब आदमी पड़ेगा कहाँ? तो ये देश अगर ऐसा चलने वाला है तो इस देश में हमको उतरना पड़ेगा और इस देश में लड़ाई लड़के दिखाना पड़ेगा कि जमहूरियत आज भी जिंदा है, आज भी संविधान जिंदा है और संविधान जिंदा रहेगा। हमारे सबका साथ में आके रहना बहुत जरूरी है। और मैं इसीलिए सिर्फ यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से कुर्ला जाना है। कल हमारे कुर्ला में कुछ वहां पे जो है मुझे लगता है 60-70 जो है वो गाड़ियां जल गए, तो मैं वहां जाने वाली हूँ। लेकिन आज मैं वो मोर्चा खत्म करके यहाँ पे आई, सिर्फ इसलिए आपसे बात करने आई हूँ क्योंकि हमें ये सतर्क का मुझे मैसेज देना है। और मुझे अच्छा लगा कि तुम राया इधर आ गई। मैं तुमको कल भी बोलना चाहती थी ये बात कि जिस तरह से ये मूवमेंट चल रहा है ना, सब बिल्डिंग वालों को बाद में आने वाला है। आज नहीं तो कल सबकी बारी है। हाँ वही तो बोले, सारा के साथ मैंने सारा के भी, हाँ वही मैंने बोला कि आज तुम्हारी बारी है, कल पर्ल रेसिडेंसी की भी बारी आने वाली है। और नेताजी की तो आ ही गई है, आ गए, नेताजी में भी आ गए ना, हाँ सबकी बारी है। लेकिन आप उतरोगे नहीं मैदान में। कितने लोगों को मैं बोल रही हूँ, आप उतरो मैदान में। हम पादरा के नजदीक है तो हमको जमीन नहीं मिलेगी और वो बाहर से आके हमारी जमीन पादरा के नजदीक है इसलिए ले लेगा। क्या ये कौन सा राज चल रहा है? कौन सा जुल्मी राज चल रहा है? ये संविधान है क्या हुकुमशाही है? इस देश में हुकुमशाही नहीं चलेगी, इस देश में संविधान चलेगा। संविधान के लिए लड़ेंगे।